आत्मनमन, अभिनंदन ओम तथास्तु पर। और मैं मनीषा डूकिया। वेलकम टू ओम तथास्तु। एंड as I had told that I'll be sharing a very important piece. We all have our inhibitions. Although we plan, there are many inhibitions and we are not able to get our motivation to do things. कई बार हम अपने मन में संकल्प तो कर लेते हैं, पर उस संकल्प को जागृत रखने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं वो ऊर्जा मिसिंग होता है। तब हम क्या करें? आज मैं इसी संदर्भ में बताऊंगी आपको कि ये ऊर्जा कहीं और नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा कहीं नहीं है। ये बिल्कुल हमारे को भरपूर मिला है, टैंकर भर भर के हमारे पास ही है। We can derive this motivation from around us only. We don't need to go anywhere else. It has been given to us in multiple abundance. It's what we see, what we feel, and what we hear that we get from around us. So, again, as I have been hindering that we have it all in the Indian culture only. So, what happened? Yayati decided to hand over the kingship to his son Yadu, but he didn't want to become a king. So he was very disturbed by this and he went into the forest where he saw an avdut who was wandering. Ekdam, it was a very free soul. It was in ecstatic happiness. जब ययति जी ने डिसाइड किया कि वो यदु को राजभार संभालेंगे, राजा घोषित करेंगे, तो वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे और उनका मन बहुत कुंठित हो गया और वो एक जंगल में चले गए और वहाँ वो विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी उनको एक अवधूत दिखाई दिया जो एकदम निश्चल होकर के, मग्न होकर के घूम रहा था। अब इसको देख के यदु जो है एकदम भौचक्के हो गए। ही वॉज वंडरस्ट्रक and he went and asked that young man that what is the secret of such happiness? तुम्हारे खुशी का जो राज है वो मुझसे बताओ, साझा करो। तो अभी ये अवधूत कौन था वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी आप इसको सुनिए कि क्या हुआ, क्या उसने बताया। उस अवधूत ने ऐसा क्या उसको राज खोले अपने। what all were the things that he opened up from his box and shared with this young man that changed his entire thinking and his life. He only told one thing, that you sit down and he reminded him to connect back with nature. उसने कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुमको प्रकृति से जुड़ना है। नेचर जो है सबसे बड़ा टीचर, इट इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर, इट इज़ द आदि गुरु बियॉन्ड ऑल फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने अपने लाइफ में 24 यूनिवर्सल टीचर्स हैं, 24 यूनिवर्सल टीचर्स, जिसको उसने अपना गुरु माना और उससे सीखा। ही लर्न फ्रॉम देम, ही लर्न फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। कैसे इनसे, इन 5 तत्वों को उसने अपना गुरु मानकर इससे सीखा। सूरज से और चांद से भी सीखा, समंदर से भी सीखा, 12 जानवर हैं उनसे सीखा, प्रोस्टिट्यूट है उससे सीखा, बच्चे से सीखा, एक अविवाहिता से, मेडन से सीखा, एक ब्लैक स्मिथ से सीखा। कैसे इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारा। सन, मून, 12 एनिमल्स, प्रोस्टिट्यूट, चाइल्ड, मेडन, ब्लैक स्मिथ। उसने बताया कि इनसे सीखे हुए यूनिक लेसन्स को उसने अपने लाइफ में उतारा बाय ऑब्जर्विंग द नेचर एंड द 5 एलिमेंट्स। उसने
He told that what he has learned from the earth, he has picked up the need for forbearance and the import of doing good to others. पृथ्वी से उसने क्या उठाया? माफ़ करना, क्षमाशीलता, दूसरों की भलाई करना. Air, from air he learned the value of non-attachment and freedom. हवा ने उसको सिखाया कि नॉन अटैच्ड रहना है, हर चीज़ से फ्री रहना है. Sky, from the sky he has learnt all pervasiveness of the self, which yet is untouched by any contact with any object. हमारे ऊपर वो खुला आसमान है, सब कुछ अपने अंदर समेटा हुआ है, लेकिन अछूता है, किसी भी चीज़ से अछूता है. From water he has learned purity and coolness. पानी जो है हर चीज़ को साफ करता है, स्वच्छ बनाता है. ये गुण पानी से सीखा है. अग्नि से उसने तपना सीखा है. He has learned austerity, since the flame of self-knowledge alone can devour all the worldly desires. Moon से, what has he has learned from the moon? His observation. He's sharing his observation. From the moon he has learned that the moon increases or decreases according to the shadow of the earth. This has taught him that the self is complete and changeless but appears to be changing to the causal eye. मून जो है, चांद जो है, कैसे पृथ्वी के छाँव के तहत अपने आप को एडजस्ट करता है और चेंज करते रहता है. उसकी परिभाषा हम जैसे देखते हैं उसको बदलती रहती है. फ्लेक्सिबल होना, एडजस्टिंग होना. फ्रॉम द सन he has learned, just as the sun appears in many reflections when reflected throughout different pots of water, the Atman appears as manifold manifestations when reflected through the mind. सूरज जो है कैसे परिवर्तित होता है, तो हमारे मन मस्तिष्क में जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वैसे ही हमें दिखाई देती है. फिर वो ये भी बताते हैं साथ में कि what are the dangers of attachment. He also talks about the dangers of attachment and bondage by observing the life of pigeons. कबूतर जो हैं उनसे सीखा है कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं या बॉन्डेज होता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. The entire family gets trapped by the flower. He learned this from the life of the pigeons. और उस अवधूत ने ये भी बताया कि कैसे इंसान जो है इस माया जाल में, जैसे वो पक्षी कबूतर उस माया जाल में फंस जाता है उसका परिवार. मैन ऑल्सो गेट्स एंटेंगल्ड इन द वेब एंड कंटिन्यूसली इस ट्रैप में इंसान जो है वो फंसता जाता है. इट इज़ एन इंटेंगलिंग वेब इन विच मैन गेट्स ट्रैप्ड कंटिन्यूसली. फिर वो बताते हैं कि पाइथन जो सांप होता है, पाइथन, ही हैज़ लर्न द लेसन ऑफ कंटेंटमेंट सिंस द पाइथन वृत्ति डज नॉट अलाउ हिम टू मूव अराउंड फॉर गैदरिंग फूड. पाइथन जो है वो खाना नहीं इकट्ठा करता है, उसकी वृत्ति ऐसी होती है, तो पाइथन से उसने ये चीज़ उठाया. ओशियन, ही हैज़ लर्न टू रिमेन क्वाइट एंड अनमूव्ड even as the rivers continuously pour into it. समुंदर में बहुत सारे नदी आते हैं छोटे छोटे और समाहित हो जाते हैं, बट वो उससे विचलित नहीं होता, वो अपना ही शांत रहता है और बिल्कुल स्थिर रहता है. From the moth he understands the danger of ruining himself in distractions of the senses. Just like a moth is enamored by the glow of fire and it flies straight into it.
बी, उसके बाद बी से क्या सीखा है? He has picked up that he should beg for a little food only from one house and then another. Honey. From the honey gathered, the uselessness of hoarding things, and from the मतलब हनी भी जो है वो हनी गैदर करता है और दे देता है दूसरे को, इकट्ठा करके नहीं रखता है अपने पास. फ्रॉम द मेडन, अविवाहिता से. टू बी वेड, फ्रॉम द मेडन टू बी वेड, and the noise of her bangles, he has picked up the value of silence and solitude. बहुत गहराई है इस बात में, बहुत गहराई है. From the child, the need to have a carefree nature. From the beetle and the worm, the principle that what a man thinks, so he becomes. And thus the need to constantly contemplate on the Atman. और ये अवधूत कौन थे? ये अवधूत थे दत्तात्रेय जी. This अवधूत was no other than Dattatreya himself. You all are aware of who Dattatreya is, so I will not continue speaking on this. I have a complete video on Dattatreya ji on my channels. You can ping me or you can find it yourself. Dattatreya's radical envisioning of nature as Guru captures the Advut's ideal of Samrahasya perfectly beyond the bondage of desires. इसको अपनी ज़िंदगी में हम उतार लेंगे तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी. ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन हमारे आसपास है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. अपने विचार ज़रूर साझा करिएगा वीडियो के नीचे. डू शेयर योर कमेंट्स बिलो द वीडियो. एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. जय हिंद. मनीषा अडुकिया साइनिंग ऑफ.